नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम मैथिली चंद्र गुप्त के जो प्रबंध रच रहे हैं साकेत, उसके 17वें सर्ग में चित्रकूट की राजसभा का एक अंश है। और चित्रकूट की राजसभा का जो केंद्रीय पात्र है वह कैकेयी है। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि चित्रकूट की राजसभा रचना को आधार मानकर कैकेयी का चरित्र चित्रण कीजिए। चित्रकूट की राजसभा का केंद्रीय पात्र कैकेयी रही है। इसमें कैकेयी अपना पश्चाताप प्रकट करते हुए आत्म परिष्कार से शुद्ध हो जाती है। उसका मातृत्व भाव निर्मल होकर झलक उठता है और सभी की सहानुभूति कैकेयी प्राप्त करती प्रतीत होती है। ये कई कारणों से स्वयं को दोषी मानती है। यथा हृदय में अहंकार से कुटिल भावों की उत्पत्ति, भरत पर झूठा विश्वास करके राम के लिए वनवास एवं भरत के लिए उत्तराधिकार मांग लेना, पति की मृत्यु हो जाना इत्यादि। कैकेयी के चरित्र की चित्रकूट की राजसभा में निम्न विशेषताएं प्रकट हुई है। अर्थात चित्रकूट की राजसभा है, उसके आधार पर कैकेयी का जो चरित्र चित्रण है उसका हम वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करेंगे। पश्चाताप वृत्ति। कैकेयी राम के वनवास, पति दशरथ की मृत्यु और अयोध्या के राज परिवार के विखंडन के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानते हुए पश्चाताप करती है। कैकेयी का मानना है कि मैं किसी से भी नहीं उकसाई गई, अपितु मेरे अहंकार ने ही मुझे वचन मांगने पर बाध्य किया है। वह अपना अपराध बोध स्वीकार करती हुई कहती है, हाँ, जनकर भी मैंने न भारत को जाना, सब सुन ले, तुमने स्वयं हबी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। वह राम से कहती है कि इसमें भारत का कोई दोष नहीं है और राम को वनवास भेजने में ही उसका स्वयं का ही हाथ है। इसलिए वह अब राम के सामने खुद को अपराधिनी मानती है और राम से कहती है कि अब आप अयोध्या चलो और वहाँ का राज सिंहासन है उसको संभालो और मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ और मुझे जो भी सजा दोगे वो मुझे स्वीकार है। वह इस पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अगर किसी से उकसाई गई हो तो पुत्र को खोने के लिए भी तैयार है। आगे कैकेयी कहती है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊँ तो पति समान स्वयं पुत्र भी खोऊँ। अगर मैं किसी के द्वारा उकसाई गई हूँ तो भरत जैसा पुत्र मुझे नहीं मिले, अर्थात मैं पुत्र को खोने के लिए भी तैयार हूँ। करके पाड़सा पाप मौन रह जाऊँ, राई भरी भी अनुताप न करने पाऊँ। क्या मैंने इतना बड़ा पाप किया है, इसके लिए मुझे ये अनुताप पश्चाताप तो करना ही होगा और मैं मौन नहीं रह पाऊँ। तो इस पूरे प्रकरण में कैकेयी की जो पश्चाताप वृत्ति है वो परिलक्षित होती है। विवशता। कैकेयी एक विवश नारी एवं माँ है। पति दशरथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भरत ही उसके जीवन का आधार था, किंतु जब वह भी उसे धिक्कारने लगा तो अत्यंत ही विवश और परवश हो गई। वह भले ही तिरस्कृत माँ नारी हो परंतु माँ का पद नहीं गंवाना चाहती। राम से कहे शब्दों में उसकी यह विवशता प्रकट हुई है। कैकेयी राम से कह रही है, थूके मुझ पर त्रिलोक्य भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके, छीने ने मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुमसे। आत्मग्लानि एवं हीनता की भावना। कैकेयी अपने द्वारा किए गए घोर अपराधों पर पश्चाताप ही प्रकट नहीं करती, अपितु उसे अपनी कुवृत्ति के लिए आत्मग्लानि भी होती है। वह हीनता की भावना का शिकार हो जाती है। वह यह मानती है कि माता को माता हो सकती है पर पुत्र को पुत्र नहीं हो सकता। वह राम से कहती है, कहते आए हैं यही हबी नरदही, मतलब जितने भी विद्वान लोग हैं यही कहते आए हैं, माता ने कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। माता कभी भी कुमाता नहीं होती, भले ही पुत्र कुपुत्र हो सकता, अर्थात पुत्र है वो कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुपुत्र की माता कभी कुमाता
नहीं हो सकती। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, मतलब जो एक लोक प्रचलित धारणा है उनके विरुद्ध लोग कह रहे हैं है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र पुत्र ही है और माता है वो कुमाता बन गई है। के संदर्भ, अपने संदर्भ में ऐसा के ने कहा है और इसके लिए वह पश्चाताप भी करती है। स्वार्थी, के स्वयं को स्वार्थी माँ एवं नारी मानती है, क्योंकि स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही उसने भरत को अपना समझा, उसे राम को पराया। शायद इसलिए उसने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास तथा भरत के लिए राज्यारोहण मांग लिया। अब वह संपूर्ण बाधाओं भरत द्वारा तिरस्कृत कर देने, पति की मृत्यु तथा राम के वनवास में वचन पूरा करना इत्यादि कारणों के लिए इस स्वार्थ को उत्तरदायी मानती हुई अपने भाग्य को अभागिन की भांति कोसती है। के कहती है परमार्थ ने देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने परमार्थ को नहीं देखा, अपना खुद का जो स्वार्थ है उसको साधने के लिए ही दशरथ से ये वचन मांगा है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो और भरत को अयोध्या की गद्दी मिले। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में बीती एक अभागिन रानी। रघुकुल में वो खुद को एक अभागिन नारी मानती हुई पश्चाताप की भावना से ये शब्द राम को कहती है। निज जन्म जन्म में सूने जीव ये मेरा धिक्कार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि मेरे महास्वार्थ ने मुझको घेर लिया, उसी के कारण मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन की मांग कर दी। वत्सल में ही माँ के उपेक्षित तथा पश्चाताप की ज्वाला में जलती हुई अहंकारी नारी नहीं है। इससे परे वह पश्चाताप में जलकर कांचन हो उठी और ममता में माँ भी है। असीम वात्सल्य के कारण वह भरत के लिए साम्राज्य और राम के लिए वनवास मानती है, ताकि उसके पुत्र का अधिकार छीन न पाए। भरत जैसे भ्राता को जन्म देने वाली एक महान माता है। श्री राम तो यही कहते हैं 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। अर्थात श्री राम अपने शब्दों में के को एक वत्सलवयी माँ मानते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं कि ऐसी माँ जिसने एक भरत जैसा भाई पैदा किया है। के का वात्सल्यपन उस समय भी प्रकट होता है जब वह पश्चाताप करती हुई राम और उसके बीच बचपन की मधुर स्मृतियों में खो जाती है। वह भाग्य को दोषी मानकर पुनः राम के प्रति अपना वात्सल्य लुटाना चाहती है। के आगे कहती है छल किया भाग्य ने मुझे अयिश देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। अब कटे सभी वे पाश नाश के मेरे, मैं वही के वही राम तुम मेरे। जितने भी मैंने पाप किया है वो सब मेरे नष्ट हो जाए तो फिर मैं वही के हूँ और वही तुम मेरे राम हो जो बचपन में थे। इस आत्म परिष्कार मतलब अपने आप को शुद्ध करना मैं पुरानी स्मृतियों में खो जाती है। जब वह राम को अत्यधिक दुलार किया करती थी और कौशल्या भी राम को उसके पास छोड़ जाया करती थी। लोह कुहकनी अपना कुहक राम ये जागा, निज मंजली माँ का सौपन देख उठ भागा। स्वाभिमानी के क्षत्रिय कुल में पैदा होने के कारण एक स्वाभिमानी नारी है। वह दशरथ से युद्ध में लिए दोनों वचन मांग लेती है। उस समय जब उसे पता चलता है कि उसके बिना पूछे श्री राम का राज्यारोहण किया जा रहा है तो वह इस अपमान को शत्राणी होने के नाते सहन नहीं कर पाती। फलतः राम के लिए वनवास तथा भरत के लिए राज्याभिषेक मांग लेती है। वह श्री राम से कहती है क्या स्वाभिमान न रखती न के रानी, बतला दे कोई मुझे उचकुल रानी। सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्मा, पर हाय आज वह हुई निपट ना लंबा। मैं सहज मानिनी रही वही चतराणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य निवाणी। पति परायण हो विनम्र के ने भले ही पुत्र यथार्थ राम के लिए वनवास तथा भरत के लिए राज्य मांग लिया हो, परंतु राम के वनवास आते ही भरत ने रिश्ता तोड़ दिया और सदा के लिए मुंह फेर लिया। इस कारण वह पति की सेवा नहीं कर पाई, अपना स्वधर्म नहीं निभा पाई और इस बात का उसे दुख है। शायद इसी कारण वह राम से
विनम्र विनती करती है कि वह अयोध्या लौट चले और वहाँ का शासन संभाले। हो तुम ही भरत के राज्य स्वराज्य संभालो, मैं पाल सकी न सब धर्म उसे तुम पालो। शामी को जीते जी ने देश की सुख में, मर कर तो उनको दिखा सकूं ये मुख। अर्थात मैं अपने स्वामी दशरथ को जीते जी तो सुख नहीं दे सकी, लेकिन अब आप अयोध्या चलो और वहाँ का राज सिंहासन ग्रहण करो, ताकि मरकर तो उसे दिखा दूं इस सृष्टि में मेरा मुख एक वत्सल मई माँ का है। अत्यधिक अनुशासन के कारण उसने अपने वर मांगे, परंतु पश्चाताप में जलकर विनम्र हो चुकी है और राम से निवेदन कर रही है, अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती मुझसे विनय आज ये माता। इस प्रकार बहुत कुछ प्रायश्चित के लिए कहना चाहती है, परंतु अत्यंत दुखी होने के कारण कह नहीं पाती। केवल अयोध्या लौट चलने के लिए राम से अनुरोध कर पाती है। कहने को तो है बहुत दुख से सुख से, पर आर्य कहूँ तो कहूँ आज किस मुख से, तब भी है तुमसे विनय लौट कर आऊँ। पर राम से कहती है कि कहने के लिए तो बहुत दुख सुख की बातें हैं, लेकिन अब मैं किस मुख से कहूँ, क्योंकि मैंने ही वरदान मांगकर आपको वन में भेजा है। अब आपसे ये विनम्र प्रार्थना है कि आप घर चलो, अयोध्या लौट चलो। इस पश्चाताप के लिए वह राम की पद सेवा करने को तैयार है, पूज्य कौशल्या, उर्मिला और सीता की दासी बनने को भी तैयार है। अतः चित्रकूट की राजसभा में कैकेयी का चरित्र पश्चाताप का प्रांगण सिद्ध होता है, जिसमें तब कर शुद्ध बन जाती है। अर्थात चित्रकूट की राजसभा में जो कैकेयी का चरित्र चित्रण है वो एक पश्चाताप करती है कि उसने जो भी कुछ किया गलत किया, और इस पश्चाताप की भावना में वह परिष्कृत होकर शुद्ध हो जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।